नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए, दिवाली के अवसर के यानी कि दिवाली के अवसर पर भैया मतलब केंद्र कर्मचारियों की सैलरी से लेकर पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है और डीए, डीआर में जो बढ़ोतरी की गई है, अब आप लोग का मानदेय और सैलरी डबल हो चुका है। वो चाहे होमगार्ड जवान हो, उसके बाद चाहे वो मतलब जितने भी केंद्र के अंतर्गत मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी आते हैं, उनके मानदेय में और पेंशन में डायरेक्ट इजाफा किया गया है, डीए में वृद्धि की गई है। अब पहले आपको बता दें कि 3% की डीए में वृद्धि की गई है। अब 3% की मान लीजिए वृद्धि की गई है, तो आपका मानदेय कितना बढ़कर मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी बढ़कर मिलेगी, ये मैं आपको यहाँ पर पूरा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ पर सब कुछ खोल रखा है। पहले मैं आपको खबर ना बताते हुए पहले आपको ये बताऊंगा कि आपको डीए की जो वृद्धि की गई है वो आपको किस तरह मिलेगा, आपको पैसे कितने रुपए मिलेंगे। यानी कि आपका अगर 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है तो 10 रुपए में से आपको एरियर कितना दिया जाएगा, उसके साथ आपको डीए में कितनी वृद्धि की जाएगी। तो फाइनली मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं होमगार्ड जवानों के बारे में बात कर लेता हूँ कि होमगार्ड जवानों के मूल वेतन की बात कर लें। तो इस वक्त होमगार्ड जवानों का मूल वेतन कितने रुपए? 600 रुपए मूल वेतन उनका है भाई, ये चीज मान के चलिएगा। तो 600 रुपए मूल वेतन है, उसी हिसाब से मैं उन्हीं का जोड़कर बताता हूँ, उसके बाद आप लोग गेस कर लीजिएगा। और मान लीजिए आपकी सैलरी अगर आप केंद्र के अंतर्गत आते हैं तो आपकी भी सैलरी बढ़ोगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 500 रुपए तो आप 500 से कर लीजिएगा, मैं 600 रुपए मान के चलता हूँ। और फाइनली मैंने यहाँ पर सेट कर लिया इसे। और मान लीजिए कि आपका मूल वेतन 600 रुपए है और 600 रुपए आपका मूल वेतन था, और पहले देख लीजिए 3% की बढ़ोतरी की गई है, इस वक्त 3% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आज के कुछ महीने पहले 55% की बढ़ोतरी थी, यानी कि 55% का डीए मिलता था, लेकिन उसमें बढ़ोतरी कर कर 3% हो गया। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत हो गए? 58%। अब हो गए आपके 58%, यानी कि पहले आपको 55% का डीए मिलता था, लेकिन अब आपको 58% का डीए मिलेगा। अब 58 का अगर मैं प्रतिशत यहां पर निकालना चाहूं तो मुझे 58 का प्रतिशत निकालना है। फाइनली मुझे यहां पर सब कुछ निकालना है, और इसका मैं अगर प्रतिशत निकालूंगा तो फाइनली ये वाला अप्लाई करना होगा। और मैं यहाँ पे से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यानी कि 8 6 48 और 48 जो हमारा हो जाएगा ना, तो ये 8 हमारा हो जाएगा। और ये यहाँ पर 48, 4 6 5 6 30, 4 इधर हो गया, और ये 30 का इधर मतलब 3 आ गया। कुल मिलाकर हमारा 348 रुपए आपका ये मिल जाएगा, मतलब डीए का रूप में मिलेगा। 348 रुपए आपका ये डीए के रूप में आ जाएगा निकल कर। वही अगर मैं 55% निकालू, इस वक्त मिल रहा है तो भाई 55% कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये निकाल लेना। अब उसके बाद मैं सोचा यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, तो उसे साइड में कर ले रहा हूँ। अभी हमारा हो गया 348 रुपए। अब 348 रुपए में आपका जो मूल वेतन है, यानी कि आपका मूल वेतन कितने? 600 रुपए। आपका मूल वेतन है 600 रुपए। अब 348 में मैंने आपके 600 रुपए को जोड़ दिया। अब 600 रुपए को आप जोड़ दोगे तो भैया 6 3 9 और 948 रुपए आपका ये हो जाएगा। अब कितना हो गया भैया? ये 948 रुपए हो गया। अब ये आपका हो गया 948 रुपए। अब भैया 948 रुपए आपको रोज मिलना शुरू हो जाएगा 58% की बढ़ोतरी के बाद। अब 948 यानी कि थोड़ा सा मैं इसे सेट कर ले रहा हूं, जिससे आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाए और मैं आपके समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भैया आपका 948 रुपए, यानी कि 948 को अगर मैं 30, यानी कि महीने में 30 दिन होते हैं, मैं 30 से अगर इसे मल्टीप्लाई करूं, अगर गुणा करूं, तो ये आपका बेसिक सैलरी आ जाएगा भैया। यानी कि 3 यहाँ पर हमारा जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो का जीरो हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 4 एंड 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे सेट कर ले रहा हूँ। बेसिक चीज आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आते हुए चले। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा पहले सेट कर ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग कर कर आराम से बताऊंगा। तो मान लीजिए कि आपका 300 यानी कि 948 रुपए आपका भाई कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है, तो पहले मुझे सेट कर लेना होगा भाई। यहाँ पर आपको बताने की मैं कोशिश जो करता हूँ, अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। तो भैया आपका ये 948 रुपए, और 948 का अगर मैं 30 दिन का अगर निकालूं तो भैया कुछ ये निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये जीरो का जीरो आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसके साथ साथ फिर 4 आ जाएगा भाई, 4 आ गया, और उसके साथ साथ 9 का 9 98, यानी कि कुल मिलाकर इधर हासिल मतलब कुल मिलाकर आ जाएगा हमारा 28,440 रुपए। भैया आ गया 28,440 रुपए। ये आपका आ गया 28,440 रुपए अब आपको मिलेगा। यानी कि दिवाली के पर्व पर आप लोग के मानदेय में डायरेक्ट बढ़ोतरी कर दी गई, और अब आपको 28,440 रुपए मिलेगा। इस तरह से मैंने सब कुछ बता दिया। यानी कि 600% आपका पहले मूल वेतन था, 58% का मैंने निकाला तो 348 आपका डीए में मिल गया। आपका मूल वेतन 600 रुपए होगा, 948 हो गया। 948 का जब मैंने 28 यानी कि 948 का मैंने इससे गुणा किया तो आपका आ गया
₹28,440 अब मिलेगा। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि अब आपको एरियर कितना दिया जाएगा। अब एरियर वाली बात जो है भाई, एरियर भी मिलने वाला है। तो देखिए आपको बता दें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का एरियर मिलेगा। उसके बाद ये सब जैसे लागू हो जाएगा ना, तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में तो भाई दिवाली है ही, तो आपको मूल वेतन दिया जाएगा। क्योंकि भाई साल में डीए की जो बढ़ोतरी होती है, एक मार्च अप्रैल में होती है और एक जून जुलाई में होती है। तो जुलाई से मान के मैंने जोड़कर दिया जाएगा एरियर। तो मान लीजिए कि आपके मूल वेतन के ही मतलब आधार पर आपका डीए दिया जाएगा। तो मान लीजिए 3% की बढ़ोतरी की गई है, तो 3% की बढ़ोतरी जो की गई है, तो आपको मूल वेतन आपका 600 रुपए है। आपका मूल वेतन 600 रुपए और 3% की बढ़ोतरी की गई है, तो यहां पर मैं इसका प्रतिशत निकालूं तो ये आपका आ जाएगा 6×18, यानी कि कुल मिलाकर 18 रुपए रोज। 18 रुपए रोज। अब 18 रुपए रोज आपको एरियर के हिसाब से दिया जाएगा और आपका एरियर मिलेगा जुलाई का, तो जुलाई वाला एरियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगस्त का एरियर मिलेगा, अगस्त वाला एरियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ सितंबर का एरियर मिलेगा। अब तीनों महीने में कितने कितने दिन में, जुलाई 31 का होता है। अब भैया हाँ, जुलाई अगस्त भी 31 का होता है और सितंबर भी 31 होता है। यानी कि ये कुल मिलाकर 3×3 = 9 और तीन 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 का तीन, तीन छह, 3×3 = 9, कुल मिलाकर 92 93 दिन ऐसे लगभग लगभग में हो जाएंगे भैया, क्योंकि अगस्त सितंबर का भी होता है, 31 का भी होता है। तो कुल मिलाकर आपके ये हो गए, आपका ये हो गया सितंबर। तो कुल मिलाकर आपके हो गए 92 दिन। अब 92 दिन यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं 92 दिन का आप एरियर निकालोगे तो कुछ इस तरह से, यानी कि 92 दिन का एरियर आप कुल मिलाकर 92 दिन का एरियर आपका 18 रुपए रोज बनता है। तो आप इसको मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लूंगा जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि 92 × 18, 92 × 18, 92 हाँ कुल मिलाकर 93, माफी चाहूंगा, 93 यानी कि आपका एरियर मिल जाएगा 1674 रुपए, यानी कि 1674 रुपए आपको एरियर दिया जाएगा। 1674 रुपए का आपका 3 महीने का एरियर मिलेगा। तो भैया कुछ इस तरह से आपको मानदेय दिया जाएगा और आपके एरियर में इस तरह से बढ़ोतरी की गई है। तो भैया अब की बार की जो दिवाली आप लोग को लेकर है, बहुत ही अच्छी दिवाली रहने वाली है। और जो 3% की बढ़ोतरी की गई है सभी खबरों ने लगाया। अब मान लीजिए कि आप पेंशन के मतलब पेंशन धारक हैं, तो भैया आपकी पेंशन मान लीजिए 27 से 28 हजार रुपए, कुछ मानकर चलिए 20 हजार रुपए मान लीजिए आपकी पेंशन मिल रही है। आपकी पेंशन कितनी मिल रही है? 20 हजार रुपए। अब भैया 20 हजार रुपए में अब आपका जो डीए में बढ़ोतरी की गई है, वो भैया डीए की बढ़ोतरी हो गई है 58%। अब भैया डीए की 58% में अगर मैं निकालूं अगर, तो भैया आपका 58% का कुल निकल कर किस तरह से आएगा, तो यहां पर 58% का मैं निकालूंगा। यहां से मैंने यहां काट दिया और ये मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा कि भाई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और इसी के साथ साथ 200 गुणे, यानी कि 200 गुणे 58, 2200 गुणे, हाँ 200 गुणे 58, ये आपका हो जाएगा 11,600 रुपए, यानी कि 3% की बढ़ोतरी की गई है। तो यानी कि 200 गुणे 3, माफी चाहूंगा, 200 गुणे 3, यहाँ पर 600 रुपए ये हो जाएगा। नहीं, कुल मिलाकर आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इस तरह से मैंने जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर आपका भी पेंशन भी बढ़ोतरी, 11-12 हजार रुपए आपकी पेंशन में डायरेक्ट बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि जिस हिसाब से डीए बढ़ाया गया है उसी हिसाब से आपको उसका मतलब फायदा भी मिलने वाला है। यानी कि जो आपकी मूल वेतन होगी आपकी उसी से जोड़ लेना है, वो मान लीजिए कोई भी विभाग हो। अब ये जो खबर है एक बार मैं यहाँ पर लाइनिंग कर ले रहा हूँ। केंद्रीय कर्मियों का डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई भी, कैबिनेट के फैसले में 1.18 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगी होंगे लाभान्वित। तो भैया करीबन आपके जानकारी के लिए बता दें, नई दिल्ली ने, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते डी और महंगाई राहत डीआर में 3% बढ़ोतरी दी है। अब इस फैसले से 1.8 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। इसमें भैया 49 लाख से 19 लाख कर्मचारी और 68,72 लाख पेंशन भोगी भी शामिल है। तो ये आप लोग के लिए दिवाली की बहुत अच्छी खुशखबरी थी। और आप किस विभाग से हैं, अगर आप केंद्र के अंतर्गत आते हैं, आपके केंद्रीय कर्मचारी का हक आपको मिला हुआ है, तो भैया आपकी वृद्धि जरूर होगी। वो चाहे भैया होमगार्ड जवान हो, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी, मतलब जो भी लोग केंद्र के अंतर्गत आते हैं। अभी जो राज्य के अंतर्गत आते हैं तो राज्य कर्मचारी का अलग ही फंडा है। तो कुल मिलाकर आपको केंद्र के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको इसकी बढ़ोतरी दी जाएगी भी। पेंशन भोगी जितने भी केंद्र के अंतर्गत आते हैं उनको तो उसका फायदा मिले ही मिलेगा। तो ये सरकार की तरफ से काफी बड़ा आदेश है। और जहां तक आपकी आस लगाई जा रही थी कि भाई डीए में बहुत मारपीट कर 2% की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन सरकार ने ये वाला फैसला देते हुए 3% की बढ़ोतरी बहुत ही अच्छा दे दिया। बाकी जानकारी यही थी। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे
कि भैया आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को हमारे पहली बार देख रहे हैं, तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भी आप लोग के लिए मैं रोज आपके लिए अच्छी अपडेट लेकर आता हूं। और जो मैं आपको बताता हूं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं। भाई मेरे बताने का तरीका धीरे हो सकता है, लेकिन आपको जो भी बताया जाएगा बिल्कुल एकदम सही न्यूज दिया जाएगा। जानकारी ये थी भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आपसे आशा ये करते हैं कि आप लोग की दिवाली अच्छी जाएगी, और जिस तरह से मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया है, आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।